बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अब हम बात करेंगे एक्सट्रूड टूल में जो फर्दर ऑप्शंस थे उनको हमने कैसे यूज़ करना है। एडिट मोड पर जाएंगे और यहाँ से प्रेस एंड होल्ड करें तो ये टूल्स हमें नज़र आ रहे हैं। अगर मैं कोई भी फेस सेलेक्ट करता हूँ तो ई प्रेस करके हम उसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। बाकी टूल्स के लिए जो शॉर्टकट की है वो है ऑल्ट ई अगर मैं प्रेस करता हूँ तो हमारे पास वो सारा मेन्यू आ जाता है। एक्सट्रूड फेस उसका शॉर्टकट ई है और बाकी जो हैं वो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं ऑल्ट ई प्रेस करके। इनको स्टडी करने से पहले जो एक मेन चीज़ है वो ये समझ लें कि जब हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करें, मिसाल के तौर पर अगर मैं इस फेस को रोटेट करता हूं तो ये देखें ये फ्रीली रोटेट हो रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि अगर इसकी स्पीड थोड़ी कम हो तो मैं शिफ्ट प्रेस करके अगर रोटेट करूंगा तो देखें अब मैं माउस ट्रैक कर रहा हूं लेकिन ये बड़े आराम से रोटेट हो रहा है। और अगर मैं चाहता हूं कि ये स्पेसिफिक डिग्री पे रोटेट हो, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये रोटेशन का डिग्री नज़र आ रहा है हमें। अगर मैं चाहता हूं कि स्पेसिफिक डिग्री भी हो तो कंट्रोल प्रेस करके अगर मैं करूँगा रोटेट तो ये इंक्रीमेंट्स में मूव करेगा 5 के इंक्रीमेंट्स पे। और 3 तरीके हैं, कंट्रोल, शिफ्ट और एक सिंपल माउस से आप ड्रैग करें। कंट्रोल करेंगे तो इंक्रीमेंट, शिफ्ट करेंगे तो स्मूथ और अगर सिंपल करेंगे तो अपनी जो रेगुलर स्पीड है उसकी उस पे वो मूव करेगा। अब हम आते हैं एक्सट्रूड टूल की तरफ वापस। दो फेसेस को सेलेक्ट करता हूँ शिफ्ट प्रेस करके। अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं शिफ्ट प्रेस करके कोई और फेस सेलेक्ट करता हूँ तो ये दोनों इकट्ठे सेलेक्ट हो जाते हैं। और फिर मैं अगर एक्सट्रूड प्रेस करता हूँ तो ये देखें इस तरह से एक्सट्रूजन हो रही है इनकी। इसी तरह अगर मैं कोई और क्यूब लेता हूँ और यहाँ से अगर मैं प्रेस करके इन दोनों को फेस को सेलेक्ट किया और मैं अब ऑल्ट ई प्रेस करके एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स यहाँ पे क्लिक करता हूँ और फिर एक्सट्रूड करता हूँ तो अब ये अपने अपने नॉर्मल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। और यहाँ पर देखें एक्सट्रूड रीजन एंड श्रिंक फ्लैटन टूल, पहले यहाँ पर एंड मूव था, अब यहाँ पे श्रिंक फ्लैटेंड है क्योंकि हमने जो टूल है वो ज़रा चेंज किया है। एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स, ये वाले ऑप्शंस तो सेम हैं। ऑफसेट इवन, ये इंपॉर्टेंट है। इसको जब आप चेक करेंगे तो आपके ये जो एंगल सा बना हुआ है ये स्ट्रेट हो जाएगा बिल्कुल और लाइन उस तरह से एडजस्ट हो जाएगी। इसको मैंने चेक किया तो अब आप ये देखें कि आपका जो क्यूब है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। बाकी जो ऑप्शंस हैं वो सेम ही हैं जो उस पे पहले थे कि अगर आप इसको मूव करना चाहते हैं तो आप मूव कर सकते हैं डिफरेंट एक्सिस के ऊपर। इसी तरह एक और हमारे पास टूल है, शिफ्ट ए प्रेस किया, मैश में गए और हमने लिया सफ़ियर। अब जो भी आप ऐड करते हैं ये तो पता है आपको कि यहाँ पे मेन्यू अपीयर होता है और उसके रेलिवेंट ऑप्शंस आपको नज़र आते हैं। यहाँ से मैं एडिट मोड पर गया और मुझे ये इसके फेसेस नज़र आ रहे हैं। अगर मल्टीपल फेस सेलेक्ट करने हैं तो शिफ्ट, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पूरी जो लाइन है फेसेस की वो सिलेक्ट हो उसके लिए ऑल्ट प्रेस करना है और फिर आपने क्लिक करना है तो ये पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। और अगर आप मल्टीपल रोज या कॉलम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको साथ शिफ्ट प्रेस करना होगा तो ये रोज़ जो हैं ये सिलेक्ट हो जाएंगी। अभी मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये स्ट्रेट सेलेक्ट कर रहा है और अगर इसी तरह मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये जो है कॉलम्स को सिलेक्ट करेगा। अब इसको जो टूल है वो समझाने के लिए कि मैं यहाँ पर रो को सिलेक्ट करता हूँ और ऑल्ट प्रेस करके इसको मैंने क्लिक किया तो ये पूरी एक रो सिलेक्ट हो गई। यहाँ से मैं ऑल्ट ई प्रेस करके एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स करता हूँ तो ये इस तरह से एक्सट्रूड कर रहा है, सारे फेसेस आपस में कनेक्टेड है। लेकिन इसकी जगह अगर मैं एक और सफियर लूं और उसी के एडिट मोड पर जाके फेस सिलेक्ट करके ऑल्ट ई प्रेस करके एक्सट्रूड इंडिविजुअल फेसेस इसको क्लिक करूं तो यहाँ पे आप देखें कि ये एक एक फेस डिस्कनेक्टेड एक्सट्रूड हुआ है, मतलब कि आपस में कनेक्शन नहीं है इनका और एक्सट्रूड जो हुआ है वो डिस्कनेक्टेड फॉर्म में हुआ है। यहाँ पे कनेक्टेड है और यहाँ पर डिस्कनेक्टेड है। इसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शन है वो है एक्सट्रूड मैनी फोल्ड, ये वही काम करता है जो डिसॉल्व और ऑर्थोगोनल एजेस करते थे जिसमें वो राइट एंगल
खुद ब खुद चेक हुआ होता है, तो इससे ऑटोमेटिक जो है वो एंगल बनता नहीं है, लूप नहीं बनता। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस सब को डिलीट करता हूँ, अच्छा इन सारों को सेट करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो ए है, प्रेस किया, डिलीट कर दिया, शिफ्ट ए प्रेस किया और यहाँ से मैंने क्यूब लिया और क्यूब को मैंने टैब प्रेस करके अब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो अब मैं इसको ग्रैब कर रहा हूँ। मैंने कोई फेस एक्सट्रूड नहीं किया बल्कि इसी फेस को एक्सटेंड किया है। लेकिन ये इस तरह से आपको समझ नहीं आएगा अगर मैं यहाँ पर कोई ज्योमेट्री लेता हूँ और यहाँ पे भी एक ज्योमेट्री ऐड कर लेता हूँ, फिर मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ। ये देखें, अब ये जब मैं वैसे इसको ग्रैब कर रहा हूँ, मैंने एक्सट्रूड टूल यूज नहीं किया, मैंने सिर्फ इस एरो से इसको मूव किया है, मतलब कि मैंने जी प्रेस करके जी एक्सिस, ये समझ लें आप, ये साथ इसके मूव हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसको एक्सट्रूड ऑल्ट ई प्रेस करके एक्सट्रूड मैनीफोल्ड करता हूँ, तो अब ये देखें डिस्कनेक्टेड फॉर्म में मूव कर रहा है और यहाँ पर कोई एज भी नहीं है। लेकिन अगर मैं सिंपल एक्सट्रूड करता हूँ तो यहाँ पर आपको एज नज़र आ रहा है। और अगर मैं इसको डिसॉल्व ऑर्थोगोनल करूँ तो ये एक्सट्रूड मैनीफोल्ड वाला काम ही करेगा, क्योंकि एक्सट्रूड मैनीफोल्ड में फ़र्क यही है कि यहाँ पे डिसॉल्व ऑर्थोगोनल एजेस जो है वो चेक हो जाता है, बाकी जो है वो सारे उसी तरह से हैं। इनको हम फर्दर डिस्कस भी करेंगे। ऑल्ट ई प्रेस करते हैं और एक्सट्रूड रिपीट, इसको मैंने क्लिक किया तो कुछ खास मुझे नज़र नहीं आया, बल्कि वो फेस मेरा गायब हो गया। अगर मैं इसको रोटेट करके देखूं तो ये देखें, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि एक्सट्रूड हुआ है। वो क्यों हुआ है? क्योंकि ये ऑफसेट हो गया है। अगर मैं इनको ज़ीरो करूं और इसको भी ज़ीरो कर दूं और जी एक्सिस पे इंक्रीज करूं तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ऑफसेट जो है उसमें आप स्टेप्स अपने हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, और कितना आपने स्केल रखना है उनका, यहाँ पे जो लूप बने हुए हैं वो भी आप कर सकते हैं। पिलर्स वगैरह बनाने हो तो ये उसमें आसानी होती है। अब जो हम देखने लगे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, स्पिन टूल। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने सर्कल फॉर्म में अरेंज करना है तो ये बहुत हेल्प करेगा आपकी। ये हमेशा 3D कर्सर के अराउंड स्पिन करता है। ये 3D कर्सर है, ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है, और कोई भी ऑब्जेक्ट आप ऐड करें वो इसी 3D कर्सर पर ऐड होता है। तो इसके अराउंड स्पिन टूल जो है वो काम करता है। इसके ऊपर हम फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे 3D कर्सर को कैसे हम मॉडलिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। स्पिन टूल आपने टैब प्रेस करना है, कोई फेस सेलेक्ट किया और ऑल्ट ई प्रेस किया तो ये आ गया आपका स्पिन। अच्छा, अब ये स्पिन ना थोड़ा एंगल पे है तो इसको हम यहाँ से अरेंज कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि हम इन स्लाइडर्स को यूज़ ना करें, बल्कि हम अपने व्यू, क्योंकि ये आपके व्यू के हिसाब से अलाइन करता है अपने आप को, तो बेहतर ये होता है या तो आप इसको टॉप से देखें, फ्रंट से देखें या साइड से देखें और फिर इसको यूज़ करें। अगर आप वैसे पर्सपेक्टिव व्यू में इसको यूज़ करेंगे तो ये अपने आप को सही तरह से अलाइन नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको कंट्रोल Z करके 1 प्रेस करता हूँ और ये फ्रंट पे हूँ मैं, और फिर मैं जाता हूँ एडिट मोड पर और ये फेस मैंने सेलेक्ट किया, फिर 1 प्रेस किया, ऑल्ट ई स्पिन। अब देखें आप, ये बिल्कुल इसने अपने आप को स्ट्रेट सा स्पिन किया है। ऑटो मर्ज, अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये फेस अपने साथ मर्ज कर लेगा। अगर मैं नहीं करता तो मैं फिर इसको डिस्कनेक्टेड कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो अब ये डिस्कनेक्ट नहीं है, ये मर्ज हुआ हुआ है एक दोनों के साथ। यहाँ से आप स्टेप कंट्रोल कर सकते हैं इसके। और बेहतर जो ये परफॉर्म करता है वो 2D ऑब्जेक्ट या 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कोई भी हो, जैसे प्लेन हो, सर्कल हो, तो उस पर ये बेहतर काम करता है। उसके लिए हम देखते हैं, शिफ्ट ए प्रेस किया, मैंने सर्कल ले लिया और इसको साइड पे किया, 1 प्रेस किया, फ्रंट साइड पर आया और यहाँ से मैंने ऑल्ट ई प्रेस करके स्पिन किया। तो अब आप ये देखें कि ये किस तरह से सर्कुलर फॉर्म पे आ गया है। ये बहुत पावरफुल टूल है। यहाँ से आप इसको एंगल भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर ये देखें, मैंने इसको फ्रंट से अगर अलाइन किया है ना, तो ये एक ट्यूब फॉर्म में आ गया है। और इसी तरह अगर मैं इसके एंगल को 180 कर देता हूँ तो ये एक आर्क बन गई है, और 90 करता हूँ तो ये आपको इस तरह से नज़र आ रहा है। तो ये बहुत हेल्पफुल है, डिफरेंट मॉडलिंग्स में हमारे यूज़ होगा। हम इसको इंशाल्लाह आगे यूज़ करेंगे। एक इसमें चीज़ ये है कि ये आपके व्यू के हिसाब से है। अगर इसी को मैं कंट्रोल Z करके, अभी मैंने ये साइड से, फ्रंट से इसको किया है, अगर मैं टॉप से करता हूँ जिसमें मुझे सर्कल इस फॉर्म में नज़र आ रहा है, और फिर मैं ऑल्ट ई प्रेस करके स्पिन करता हूँ, तो अब देखें ये इसकी वो थिकनेस नहीं है यहाँ पर, और स्टेप्स इसके अगर कम करता हूँ तो वो कनेक्टेड है आपस में। और ये तब यूज़ होता है जब हमने इसको कनेक्शन ना देना हो और हम यहाँ से यूज़ डुप्लीकेट करें,
तो ये सर्कल्स की कॉपी बना देता है। यूज़ डुप्लीकेट का मतलब ये होता है कि इसको आपस में कनेक्ट नहीं करना आपने, और सिर्फ बस हमें इसके डुप्लीकेट चाहिए सर्कल फॉर्म में, तो उसके हिसाब से हम स्टेप्स अरेंज कर सकते हैं। इसको बेहतर आप देख सकते हैं जब आपका ये सर्कल फिल हो। मैं इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ से शिफ्ट ए प्रेस करके एक सर्कल लेता हूँ, साइड पे किया इसको मैंने, और यहाँ से टैब प्रेस करके इसको मैंने F प्रेस करके फिल कर लिया। अब मैं इसको टॉप से देख के ऑल्ट ई स्पिन, यहाँ से मैंने स्टेप्स इसके कम किए। अब ये आपस में कनेक्टेड है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कनेक्टेड नहीं चाहिए, सिर्फ यूज़ डुप्लीकेट्स। और जब आप यूज़ डुप्लीकेट करेंगे ना, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक एक और डुप्लीकेट बन जाएगा। ये देख रहे हैं आप ज़रा, येलो और ग्रेइश सा आपको नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये कि इसके ऊपर एक और सर्कल भी है। तो सिंपल आप डिलीट करें, वर्टेक्स डिलीट कर दें, तो वो जो इसके ऊपर था ओवरलैप कर रहा था वो डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आपके जो ये सर्कल फॉर्म में सर्कल्स अरेंज हो जाएंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो इस तरह से अरेंज हो सकता है। टॉप से देखें तो इस तरह से, और अगर साइड से देखें तो वो आपने जो ट्यूब में पहले देखा था आर्क, उस तरह से करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और इसको हम बहुत दफ़ा यूज़ करेंगे आगे जाकर, तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। लेकिन फ़िलहाल ये है कि इसकी प्रैक्टिस कर लें। स्पिन टूल, मैनीफोल्ड क्या होता है, और एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स क्या होता है, इंडिविजुअल फेसेस के साथ कैसे एक्सट्रूड होता है। तो एक्सट्रूड आपको बहुत अच्छी तरह आ जाएगा। इसकी प्रैक्टिस करें, 2-3 दफ़ा इस वीडियो को देखें ताकि आपकी मसल मेमोरी में चला जाए, और जब हम असल मॉडलिंग शुरू करें तो तब आपको कोई मुश्किल पेश ना आए।